जरठ भयऊ अब कही रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये करारी, तब मैं तरुण रहे हूँ बल भारी। वृक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई। उभय धरई मह दी नहीं, सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम्हें सब लायक, पठे हुए कीमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस राज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरने हैं कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाथऊ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग जाऊंगा या लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट अपारी। जामवंत मई पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐता करहूँ तात तुम्हें जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संक कपि सैना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संधारी, निशीचर रामू सीत ही आई निये। त्रिलोक पावन सुजसु सुर, मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तीन्हे कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम जासु, नाम अध खग बधिक।
जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधित व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।